ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਮਰ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲ, ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ, ਸਵਾਗਤ है ਤੁਹਾਡਾ डेली पोस्ट चैनल पंजाबी ਤੇ। मैं गुरप्रीत सिंह मुंडेर, जिला मेरठ। अरे ये मोदी हमें कहता है कि हम खालिस्तानी है, आतंकवादी है। ये सोचा कि यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं कि इनके क्या बीतेगी। ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ? जी ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਨਾ ਨਾਲ, ਮਾਤਾ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੂਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। यूपी ਦੇ ਮੇਰਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਰਿਵਾਤੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। अरे मोदी हमें कहता है कि हम आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, हम तो सह लेंगे। पर जो यहाँ बुजुर्ग हैं ये वो तो तुम तो 60 साल के हो और यहाँ 70, 80, 90 साल के सो यही रहते हैं। तुम बंगलों और घरों में रहते हो और यहाँ 70, 80, 90 साल के सड़कों पर रहते हैं। तुम तो हीटर में सोते हो और यहाँ बिना कंबल के माइनस डिग्री में सोते हैं। मोदी एक गलतफहमी में मत पड़। जब तूने 2018, 2019 में किसानों के ऊपर अंधविक्ति की पट्टी पढ़ाई थी ना, अब ये वो किसान है, अब ये वो किसान है जो ने तेरी अंधभक्ति की पट्टी खोल दी है। हमें एमएसपी चाहिए और हमें एमएसपी ऐसी चाहिए। अगर एक भी पैसा कम हुआ ना और ये बिजनेसमैन ने किया तब उसे जेल होनी चाहिए, या ये अंबानी अडानी भी हो। और ये 3 काले कानून वापस लो। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। अब किसान ने सहन लिया दर्द, अब जो इसने दिया था, अब किसान इसे बर्बाद करेंगे और सब ने घुटनों पे लाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी जी, हम किसान ही नहीं, तुम्हारे खिलाफ ये बाज और चील भी है। एक फिल्म आती है, उसमें कहते नहीं भारत माता तेरा कुछ नहीं जाता। इसने जब सब कुछ बेच दिया, बीएल कंपनी पूरी बेच दी, अब कह रहा है कि भारत माता तेरा कुछ नहीं जाता। मतलब कि रेलवे स्टेशन बचा है भी गाजियाबाद में, दिल्ली में बचे हैं, ये उन्हें भी बेचेगा, उन्हें भी प्राइवेट करेगा। जब मोदी ने हमारी गैस मॉल की मतलब डंडे मारे तब हमने कुछ नहीं किया, हमने किसान आंदोलन जारी किया। अब आ गई मीडियम पे, जब इसने आंसू गैस के करे, फिर हमने और तकड़ा किया, फिर हमने भूख हड़ताल की। अब आ गई बिकवे, सिर फोड़ दिए। अब हम जो अभी हमें उबाल है ना, वो तुम्हारी जो तुम प्राइवेट कंपनी मतलब सरकारी कंपनियों को बेच रहे हो, अब तुम्हें ही, अरे हम अब तुम्हें ही नौकर बनाएंगे। और जो ने अंबानी अडानी चाहते हैं ना कि हमसे हमारे ही हल जुतवाएं, अरे इतने कमजोर थोड़ी हैं, तुमसे ही हमारे खेत में हल जुड़वाएंगे। ਸੋ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ।
ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ। ਰੇਵਾਤੀ ਮੇਰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਔਰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਮਾਈ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मेरा नाम मदनपाल सिंह है जी। गांव रावती मवाने के पास चल मेरठ में। अच्छा जी। रहे इस बच्चे की बात कि इसको ना हम कुछ समझाते ना कुछ, अगर मैं बीच में इसको कुछ बताता हूँ तो ये कहता नाना जी आप मुझे डिस्टर्ब करो, मैं अपना आप सोचूंगा। मैं अपना लाइन आप अपना रास्ता हाँ, आप मैं चुनूंगा। तो अपना आप सोचूंगा। और रहे इसके बाद इसको वाहेगुरु ने अपने आप ही कोई शिक्षा दी है। जब ये 4 साल का था इसने कहा था निको मैं तो सिख बनूंगा और मैं आज बाल नहीं कटाऊंगा, क्योंकि हमारे घर में कोई भी सरदार नहीं है, ना हमारी कोई रिश्तेदारी में था। अच्छा जी। थोड़ी अगली पीढ़ी च नहीं सीखे इहदे मन च आया कि मैं खुद इसके मन में केस आया। रखांगा। हाँ भाई, इतना है कि गाँव में गुरुद्वारा तो है, क्योंकि गाँव में गुरुद्वारा है, लेकिन है सब मोहने। पंजाबी कोई हमारे यहाँ बोलता नहीं। हमें हो गए बहुत ज़्यादा दिन पुराने आए हुए, महाराजा रणजीत सिंह के बसाए हुए हैं हमारे यहाँ पे। 85 गाँव है टोटल मिला के, गंगा जमुना के बीच में। अच्छा, जो महाराजा रणजीत सिंह ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਸਾਏ ਹੋਏ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी, महाराजा रणजीत सिंह के यहाँ बसाए हुए हैं। धीरे 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 अपनी वो पंजाबी भूल गए और वो यहाँ पर, क्योंकि सब किसानी में ही आ रहे, दूसरे में रहे नहीं ऐसा कुछ भी। किसान में मेहनत करी, दूसरों भी सीख गए हमसे खेती करना, जो कि यहाँ दूसरी जातियाँ थी, और दूसरे भी सीख गए और खेती करते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत से। और हमारे बुजुर्गों ने 3 पीढ़ी खपा के इस ज़मीन को बनाया था। जैसे उन्होंने बताया, हमारे बुढ़े कहते थे यहाँ पे भेड़ थी, यहाँ पे भेड़िए भी थे, शेर भी थे, और यहाँ पे बण थे। तो जब हमको ये पता है भाई ये ज़मीन हमारी 3 पीढ़ी खप गई, आज ये ज़मीन सोना गोल्डी है, इतना बढ़िया गन्ना पैदा हो रहा है, इतना यहाँ पे सब कुछ हो रहा है। ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਬਜਾਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ हाँ जी, 3 पीढ़ी हमारी इसमें खपी है इस ज़मीन को कामयाब करने के लिए। सांप से भी हमारे बहुत सारे सांप ने भी काट लिया, वे भी मर गए, और लकड़ भग गए, भेड़िए शेरों से भी उन्होंने मुकाबले किया, क्योंकि जब तो इतनी मशीनरी भी नहीं थी जितना मेहनत करी। तो अब तो हालत ये है हमारी कि मैं अपने सगे भाई को एक फुट ही देता। हमारे यहाँ सगा भाई सगे भाई को मार देता अगर उसने उसके साथ बेईमाना कर लिया। तो अब हम अपनी ज़मीन अडानी को नीचे कुछ भी कर ले, लेकिन हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे। और इन कानूनों में सीधा हिसाब ये है, मैंने पूरा हिसाब लगाया है, ये ज़मीन छीनने का चक्कर है, ये सब किसानों को भूमिहीन बनाएंगे। और क्योंकि जिनको पता नहीं भाई ये ज़मीन किस तरह से हमारे पास आई, कितनी मेहनत करके ये ज़मीन हमारे बुजुर्गों ने ली, भी तो अब भी ऐसी बेच दें ज़मीन को। लेकिन चौधरी चरण सिंह का ये है कि जब से वो शुरू में उसने बीकेडी बनाई थी, जब मैं छोटा ही था, हमने इस पार्टी को छोड़ा। हम तो हमेशा चौधरी चरण सिंह के परिवार के साथ रहे, क्योंकि ये हम अपने इलाके में चौधरी चरण सिंह से बड़ा नेता नहीं मानते। पंजाब में था छोटू राम जी, मैं उसका वो करता हूँ छोटू राम, उसके बाद में चरण सिंह जी। गुरप्रीत, ISS। कैसे बनोगे? पढ़ाई तो अभी 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते हो गए इधर पढ़ रहे हो और ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कैसे थोड़ा बताओ। अंकल ये एक जैसे अब बताऊँ क्या हो रहा है कि मेरी पढ़ाई में ना बहुत कम लॉस आ रहा है। अच्छा, मेरी पढ़ाई में क्योंकि मोबाइल हो गए टेक्नोलॉजी, मेरी पढ़ाई में बहुत कम लॉस आ रहा है। जो जिंदगी में ये वाली नॉलेज, आपकी उम्र बहुत छोटी है, हम सबसे आप बहुत छोटे हो, तो आगे वाली पीढ़ी के दर्शक बनोगे। क्या कहना चाहोगे प्रधानमंत्री से जो हालात बना रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आखिर में? बस मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे हिटलर था ना जर्मनी का, है ऐसे ही यही मरेगा, हिटलर की मौत। ਸੋ ਨਿਸ਼ਬਦ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਮ ਰੋਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ 7 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਔਰ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਐਡੇ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਭਰਪੂਰ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਡਟੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ IAS ਬਣੋ, ਸਾਡੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ। बोले सोनिया। ਸੋ ਗੱਜ ਦਾ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਕ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।